इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है, इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी गई, ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज अ लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आएँ लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से, साइंस कंपटीशन था उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है। इंडिया को जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देख लें तो कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरह उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोम करेगी। आप खुद देखिए, अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाता है एक मुल्क का तो उसमें शऊर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, तो ये उनके लिए एक अच्छी है। पाकिस्तान में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी इस तरह की चीज़ें हों कि हमारा मुल्क है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बच्चों का सबसे ज्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। सोशल मीडिया तो ओवरऑल पूरी दुनिया में सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हर कंट्री के। तो पाकिस्तान का फिर लिटरेसी रेट कम क्यों है? ये तो दुनिया का हर बच्चा सोशल मीडिया इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। जी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ज्यादातर टिकटॉक की जानिब बच्चे रुझान उनका ज्यादा है। नौजवान नस्ल गलत रास्ते पे निकल पड़ी, यानी लिटरेसी रेट इस वजह से ही कम हुआ है कि किताबें कोई लिख नहीं रहा, कोई फिर पढ़ नहीं रहा, अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या समझते हैं बेहतर क्यों है? इंडिया एजुकेशन में पाकिस्तान से आबादी ज्यादा होने के बावजूद आगे। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़, दुनिया की सबसे ज्यादा। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, फिर पाकिस्तान पीछे क्यों है? हमने ये कहा था ना, हर बुक के पीछे लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो एजुकेशन अब हमारी इस तरह की है कि स्कूल्स में आप जाओ या ना जाओ आपको डिग्री मिल जाती है और सीख कुछ भी नहीं रहे, बस रट्टे पे रट्टा मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से तो आप डेथ वाला सीन है, लाइफ वाला सीन। कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है? ऑफ कोर्स इट्स अमेरिका। अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम आपको क्यों स्ट्रॉन्ग लगता है? बिकॉज उनके वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में हैं मोस्टली, और उनका जो वे ऑफ स्टडी है वो हर मतलब इंडिया से भी एंड पाकिस्तान से भी डिफरेंस है। और फिर उसमें ये काफ़ी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आप देखें कि वो कोर्स वर्क के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बजट इशू होता है हर जगह। ये है कि आपके पास बजट, किताबें खरीद नहीं सकते, किताबें ये नहीं है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा वक्त रहता है कि एजुकेशन पे हाई लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे किताबें भी अच्छी से छपती हैं और किताबी तहरीर भी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर यानी हर जगह जैसे भी हम लोग छोटे छोटे इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं, सड़कों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अब एज अ लाइब्रेरियन यहाँ पे हम लाइब्रेरियंस को बजट ही कम मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर। तो ये वजह भी है, कुछ की किताबें खरीदी नहीं जा रही, डिमांड्स नहीं दी जा रही हैं, किताबें हो ही नहीं रही, तो ये बस इशू। लाइब्रेरी में लोग आते हैं, रुझान है लोगों को लाइब्रेरी विजिट करने का, वहाँ पे किताबें एक्सप्लोर करने का रुझान है लोगों का। एज ए लाइब्रेरियन अगर पहले मैं प्राइवेट में थी तो प्राइवेट में ये था कि स्कूल की जानिब से जो भी अगर बच्चों को कह दिया जाए एज ए लाइब्रेरी सब्जेक्ट तो वो बच्चे आ जाते थे, अदरवाइज उनको इतना रुझान नहीं था। आए लाइब्रेरी तभी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको बुकों की तरफ रुझान नहीं है, सिर्फ वो ये है कि मुझे ये पढ़ना है, दैट्स इट। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज़ हो रही है कि आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको यही चीज़ है कि हमें ये बुक मिल गई, अदरवाइज उनकी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि उनकी। देखा इंडियन एजुकेशन वर्सेस पाकिस्तानी एजुकेशन की बात की जाती है दोस्तों। इंडिया की एजुकेशन का डंका दुनिया में बजता है। आईआईटी की बात करें दोस्तों, आईआईटी के इतने बच्चे दोस्तों इंडिया के एजुकेशन प्रोवाइड करके निकलते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के एजुकेशन की बात की जाए, माना कुछ लिहाज तक सही है लेकिन इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। पाकिस्तान में वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो 70 साल से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिया दोस्तों अपने देश में एजुकेशन के लिहाज से नंबर 1 पे आता है। और इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाला इंडिया दुनिया का दूसरा नंबर देश है। आप सोच सकते हैं कि इंडिया की एजुकेशन किस लिहाज पे और पाकिस्तान की किस लिहाज पे है, और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप इस वीडियो। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता, नंबर्स की बहुत हेरा फेरी है। और इसके अलावा बच्चे जो मेहनती होते हैं उनको इतने नंबर नहीं मिलते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह के भी बहुत से होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के। अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से, साइंस कंपटीशन था उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है,
गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना, वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देखें तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मज़ीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। तरफ से कोई दिलचस्पी है, कोई रुझान नज़र आ रहा है, कोई ली चीज़ नहीं नजर आ रही है। अगर लाइब्रेरी में 100 लोग विजिट करते हैं तो उनमें से जेनजी कितने होते हैं, बड़ी उम्र के कितने लोग होते हैं, ज़्यादातर कौन होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं या बड़ी उम्र के लोग? जी, ज़्यादातर जिस लाइब्रेरी के अंदर यही नज़र आ रहा है कि छोटे बच्चे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे। ये नौजवान नस्ल, हम नस्ल, वो नज़र नहीं आ रही ज़्यादा। इंडिया एजुकेशन में आबादी ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया पाकिस्तान से आगे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत बेरोज़गारी वगैरह है, ठीक है, और दूसरा शऊर वगैरह लोगों में कम है। मेन वजह वो बेरोज़गारी है। मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों को जो है वालिदैन जो है जॉब्स वगैरह पे लगा देते हैं, मुख्तलिफ कामों में लगा देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि मतलब हम भेजेंगे, बच्चों की फीस वगैरह भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो बेहतर ये कि जाएगा छोटी उम्र में कमा के लाएगा। तो यही सोच है। और इंडिया के अंदर भी तो आप देखें तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को इंडिया एजुकेट कर रहा है। इंडिया की लिटरेसी रेट 77.7% है पूरे इंडिया के इतनी बड़ी आबादी का, और पाकिस्तान का 56 से लेकर 60% के दरमियान में ऊपर नीचे होता है। इतना फ़र्क किस वजह से? इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, एजुकेशन हासिल कर रही है, और पाकिस्तान की कम आबादी है, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे। असल में उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह एजुकेशन के हवाले से तो बड़ी बेहतरीन बनाई गई हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह उस टाइप की नहीं है। अगर उस तरीके से पाकिस्तान की मतलब एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की पॉलिसी की क्या कमी है, क्या पॉलिसी बनेगी जिससे एजुकेशन बेहतर होगी? मतलब लोगों को जो है माहौल प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाए। अब पीछे इतने बच्चे जो बाहर गए हैं, लाखों के हिसाब से गए हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए मतलब एक कहने की डिफेम की बात है, और काफ़ी गंदी बात भी है। इसमें हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को मेन सोचना चाहिए अपने। पिछले साल तकरीबन मेरा ख्याल है 8 महीनों में 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पस के तहत पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अगर यही फैसिलिटीज़ उन्हें पाकिस्तान में दी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान छोड़कर जाते। ऐसा ही है, कौन अपना कंट्री छोड़ना चाहेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इंडिया के एजुकेशन पर लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया की एजुकेशन अच्छी है, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से कंपैरिजन करते हैं इंडिया के एजुकेशन का पाकिस्तानी एजुकेशन से। भाई पाकिस्तान की एजुकेशन अच्छी होती ना तो हर बड़े इदारे में पाकिस्तानी बैठा होता, दुनिया में बिजनेस पाकिस्तानी करते रहते और दुनिया में भीख मांगने की नौबत नहीं आती। इंडिया की एजुकेशन अच्छी है जब तो हर बड़े इदारे में इंडिया के CEO बैठे हुए हैं, इंडिया के बिजनेस में बैठे हुए हैं। और आप बात करें जो भी पाकिस्तानी पढ़ते हैं ना, जो बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, +2 पास करके पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों इंडियन एजुकेशन की क्लास लेते हैं। पाकिस्तानी खुद बताते हैं कि हम इंडिया के उस टीचर से पढ़ते हैं, सारा सिलेबस, दुनिया के नंबर 1 चैनल। दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया पे इंडिया के एजुकेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, तो आप सोच सकते हैं इंडिया की एजुकेशन किस लिहाज पे ग्रो कर रही है। और ये वीडियो देखकर आप की कह रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।